आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय आपको मैंने सारी चीज़ बता दी है। नोट करना, पढ़ना, लिखना ये आपका काम है। पढ़ोगे तो लिखोगे और नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आगे चल के आप कंपटीशन करोगे तो वहाँ ये सारी चीज़ें आती हैं। और अभी से इन चीज़ों को आप दिमाग में थोड़ा सा पढ़ लोगे तो ये सारी चीज़ें तो दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, अब इस टाइटल पर ध्यान दो, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ जो निबंध है उसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्या चीज़ है आप सारे लोग जानते हो, लेकिन ये कैसा है, ये थोड़ा सा मानवतावादी दृष्टिकोण और विचारात्मक अपनी भावनाओं को समझा है। ये समस्या सामने जो आई है कि नाखून क्या चीज़ है, ये आई कैसे है, एकदम नहीं कैसे आ गई। उन्होंने दिया है कि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे अनेक तरह के सवाल जवाब कर लेते हैं। छोटे बच्चे सवाल जवाब कर लेते हैं अनेक तरह के। तो वो कहता है कि मेरी जो छोटी बच्ची है ना, उसने मुझसे जवाब किया है इस विषय कि नाखून, पापा ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो मैं क्या जवाब दूँ उसको, नाखून क्यों बढ़ते हैं। भाई कोई सवाल जवाब इस तरह का होता है कि छोटे बच्चे पूछते हैं लेकिन हम उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो अब साइंटिफिक जो चीज़ है वो तो ये कहती है, साइंटिफिक बायोग्राफी है वो ये कहती है कि भाई आपका जो नाखून है, इस नाखून में क्या है कि पीछे की साइड की आपकी जो है ये जीवित कोशिका है, आगे का हिस्सा है ये मृत कोशिका है। तो मृत आदमी जैसे कठोर हो जाता है ना, ऐसे ही जब जीवित कोशिका आपके नाखून को आगे धक्का देती है, जो मृत हो जाता है उसको आगे निकाल देती है। वो कैरेटिना दिया है सब कि कैरेटिन नामक जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन की वजह से ये कठोर हो जाता है। समझ रहे हो आप, साइंटिफिक वो दिया है उसका कि मैं जवाब क्या दूँ बेटी को, छोटी सी है, उसने जवाब पूछा है कि पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो जवाब देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसको जवाब नहीं दिया। लेकिन अब मेरा मन है कि मैं इस पर विचार करूं, इसको समझूं, इसके विषय में जानूं कि आखिर ये चीज़ क्या है, जिससे उस बच्ची को मैं कुछ बता सकूं। तो साइंटिफिक जो दिया है कि मृत जीवित कोशिका जब आगे धक्का देती है तो मृत कोशिका आगे बढ़ जाती है। और कैरेटिन नामक जो दिया है कि प्रोटीन, उसकी वजह से ये कठोर हो जाता है। और फिर कठोर होने के बाद मृत जब चीज़ है, चाहे आदमी है चाहे कोई जीव जंतु है, उसको आप मरने के बाद काट दो, चीर दो, कुछ भी कर दो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। वही चीज़ फिर नाखून को भी आप काट के फेंक दो। लेकिन उन्होंने दिया है कि ये जो नाखून है ना, ये मानव की पाश्विक वृत्ति है, मानव की पाश्विक वृत्ति की ओर इशारा किया है। अब मानव की पाश्विक वृत्ति है क्या है। पाश्विक वृत्ति का मतलब है कि मानव आज से नहीं, लाखों हजारों साल से नाखूनों का प्रयोग करता आया है। और जब पहले जिसे दिया है इसमें अस्त्र और शस्त्र, तो शस्त्र नहीं थे, सिर्फ अस्त्र के रूप में नाखूनों का प्रयोग किया जाता था। और नाखून के बाद फिर वो दांतों का प्रयोग करता है, लेकिन दांत बाद में है, पहले नाखून है। अब भी आप देखते हो तो काफ़ी लोग जो है, लड़का हो लड़की हो कोई हो, उनको शौक होता है कि बड़े बड़े नाखून बढ़ा लेते हैं। वो काम क्या आएंगे, वो काम कुछ नहीं, लौचा खसोटी कुछ आएंगे काम है। तो उनको दिया है कि जो पाश्विक वृत्ति की ओर इशारा करती है वो, इसका मतलब कि मानव हिंसात्मक प्रवृत्ति कर रहा है। मानव शुरू से, भाई मान लीजिए लाखों हजारों वर्ष पूर्व की बात अपन करते हैं, तो मानव आदिवासी जानवर जैसी वृत्ति का ही तो था। अभी तो मानव था, लेकिन इतना बुद्धि का विकास नहीं था, शिक्षा का प्रभाव नहीं था, तो वो बिल्कुल ऐसे मानव पशु वृत्ति का काम करता था।
तो पशु वृत्ति का जब काम करता था तो नाखून उसके लिए अनिवार्य थे, क्योंकि नाखूनों के माध्यम से ही वो अपनी शिकार करता था और उन्हीं से चीर-फाड़ करने का काम करता था। ये उसके अस्त्र के रूप में काम करते थे। लेकिन वो ये भी कहता है कि अब हम परिवार के बीच जो छोटे बच्चे हैं उन बच्चों को भी अपन डांट फटकार दे देते हैं कि बेटा नाखून क्यों नहीं काटता। अब उस नाखून को एक अलग तरीके से, इसका मतलब है कि मानव पाशविक वृत्ति को छोड़कर अब किस में आ रहा है, सुधारात्मक, हिंसा से अहिंसा की ओर इशारा किया है कि मानव पाशविक वृत्ति में है जो लाखों हजारों वर्ष से नाखून का अस्त्र के रूप में प्रयोग करता आ रहा है, लेकिन वही मानव अब हिंसा को छोड़कर अहिंसा की तरफ बढ़ रहा है। और उसका जो उदाहरण अपन दें तो महात्मा गांधी से बड़ा कोई उदाहरण नहीं, जिसको देखने में आप देखते हो कि एक डंडा है, एक लंगोटी है, वो अमेरिका, रूस सब जगह घूम के आया ना, तो उसके अंदर कैसी बलवती इच्छा थी जिसको वो मतलब उसने कभी, लेकिन आने वाले टाइम में अगर हम महात्मा गांधी का फोटो हमारी नई जनरेशन को दिखाएंगे तो वो क्या विश्वास करेंगे कि इस आदमी ने भारत देश आज़ाद करा दिया है? यही कहेंगे कि आगे चल गई कि तो खुद के ही बस की ना ही आज़ाद खान से करा दी है। लेकिन वो बात वो नहीं है। बात क्या है कि मानव के अंदर की जो दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति होती है ना, वो मजबूत होती है तो आदमी कुछ भी कर गुजरने को हिम्मत रखता है। तो वो सारी चीज़ किसके अंदर थी? वो सारी चीज़ महात्मा गांधी के अंदर थी, जो कि हिंसा को अहिंसा के मार्ग पर लाने का प्रयास किया। समझ रहे हो आप? हिंसा को अहिंसा, अहिंसा को अहिंसा के जो दिया है उसका विरोध किया है उन्होंने कि नहीं, ऐसा नहीं। तो अब वही नाखून कटने की, भाई नाखून बढ़ने का मतलब है पाशविक वृत्ति, सीधी बात है। और नाखून काटने की जो है वो क्या है, वो मानवता का अच्छी सोच की ओर इशारा किया है। इसका मतलब है कि मानव अब धीरे धीरे अपने जो पाशविक वृत्ति है, जो बुरे विचार हैं, उनको त्याग कर अब मानवता की ओर बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। नाखून जब खत्म हुआ तो उसके बाद अनेक तरह की धातुओं का विकास हुआ, जिसमें बहुत जो ज़्यादातर जो हथियार बने हैं वो सारे लोह तत्व धातु के बने हैं। और धातु का जब विकास हुआ तो नाखून का अपने आप लुप्त होना है। सीधी बात है कि जब किसी चीज़ का यूज नहीं होगा तो वो लुप्त होगा। तो अब धीरे धीरे नाखून को काटने का एक सभ्य मानव की ओर इशारा कर दिया। नाखून, क्योंकि नाखून विभिन्न रोगों को भी जन्म देते हैं, ये भी अपन जानते हैं। तो पहले नहीं देते थे क्योंकि अस्त्र के रूप में चीरफाड़ का जो उपयोग किया जाता नाखून था। लेकिन अब जब मानव शब्द हो गया है तो वही मानव अब इनको काटने लग गया है। इसका मतलब कि हिंसात्मक प्रवृत्ति को छोड़कर मानव हिंसा अहिंसा सुधार की ओर अग्रसर हो रहा है, जैसे महात्मा गांधी हुए थे। तो उनका उदाहरण इसमें दिया है। और अस्त्र के रूप में सबसे पहले जो दिया है कि हड्डियों का प्रयोग भी किया जाता है, हड्डियों का। लेकिन जैसे जैसे मानव बढ़ा है, विकास हुआ है, अनेक तरह के अस्त्र, फिर शस्त्र, और शस्त्र के रूप में तो बहुत विशाल भंडार बन गया। अमेरिका, चीन, जापान अगर चाहें तो 10-20 मिनट में ही पूरे विश्व का कल्याण करना है, क्योंकि इतने सारे एटम बम में, समझ रहे हो आप? तो इस तरह से उन्होंने अपने विचारों को रखा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका मतलब उसके पास कोई जवाब नहीं था अपनी बेटी को जवाब देने के लिए, लेकिन उसने कहा है कि भाई फिर भी मेरा दायित्व है कि बेटी ने पूछा है उसका जवाब दूँ। तो हड्डियों के रूप में आपने सुना है कि इंद्र के पास कौन सा हथियार था? वज्र था, जो किसकी हड्डियों से बना हुआ था? दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना हुआ वज्र था, जो युद्ध में वो क्या काम करता था? उनकी सुरक्षा करने का काम करता था। अरे धीरे धीरे दिया है कि धीरे धीरे विकास हुआ है। और अब अस्त्र के रूप में
जो आपके लोहो धातु के बने हुए हैं, उनमें आपकी बंदूक है, राइफल है, पिस्तौल हैं, परमाणु बम है, और अब एटम बम है, जो ये फोड़ दो भाई के स्वाहा। तो ये क्या है? इसका मतलब है कि मानव जो है वो धीरे धीरे अब भाई हिंसा, ये क्या है? विश्व जिसे कहते हैं वैश्विक समस्या के रूप में उभरकर सामने आ रही है। कौन सी समस्या? जो मानव का दुश्मन बन रहा है ना, ये वैश्विक समस्या के रूप में उभरकर आ रही है। क्यों उभरकर आ रही है? क्योंकि सारे ही देश क्या कर रहे हैं? अपनी अपनी जो परमाणु शक्ति है उसको मजबूत करने में लगे हुए हैं। कब विश्व युद्ध हो जाए, कब उस संसार का स्वाहा हो जाए, लेकिन जो परमाणु संधि होती है उन पर हस्ताक्षर होते हैं। उनको ऐसा नहीं कि बना लिया तो जैसे कोई के पास पिस्तौल रखी है, गुस्सा आया और चला दी, मार दियो, ऐसा नहीं कर सकता कोई देश, क्योंकि परमाणु जो संधि होती है उस पर हस्ताक्षर होते हैं, सारे देश बैठते हैं और उस पर समाधान करते हैं। अगर वो देश सहमति नहीं देता है तो अपने जो देश हैं वो मिलकर फिर उसका डिसीजन करते हैं कि उस देश को तबाह करना है या फिर उसको समझाना है। तो वो मतलब प्रवृत्ति है, पाशविक प्रवृत्ति, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है इस चीज़ का। तो देखिए थोड़ा सा इसमें लिखा है इसकी भूमिका में, क्योंकि कहानी है नहीं, कहानी होती तो मैं आपको इसको कहानी टाइप में बताता। अब ये पाठ हैं अलग अलग तरीक़ा के, तो इनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनमें क्या आएगी आपको? व्याख्या आएगी आपको। तो देखिए क्या दिया है, थोड़ा सा सारांश है वो देख लो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा हुआ जो इनका निबंध है, ये किस श्रेणी में रखा है? ललित निबंध। ललित निबंध का मतलब क्या है? ललित निबंध का मतलब होता है कि ऐसा निबंध जिसको पढ़ने में, सुनने में, समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, ललित निबंध की श्रेणी में रखा है। और जो दिया है कि हिंसा वृत्ति को सामने का रखने का संदेश दिया है। हिंसा वृत्ति, बात वही आ गई, हिंसा वृत्ति। इसका मतलब कि जो हिंसा होती है, आदमी शुरुआत के दौर पर मानव न होकर एक पशु वृत्ति का है। तो फिर हिंसा की बात बताइए, तो हिंसा वृत्ति को समाप्त करने का संदेश दिया है उन्होंने। क्या दिया है? निबंध में स्थापित किया है कि नाखून हिंसा की वृत्ति के प्रतीक है। वृत्ति मीन्स व्यवहार, कि जो मानव का व्यवहार है वो हिंसा का व्यवहार है, और जिससे वो नाखून उसका प्रतीक दिखाता है कि ये क्या है? हिंसा करने वाले आदमी हैं। जिसमें उन्होंने दिया है पर मनुष्य की हिंसा वृत्ति नाखून से लेकर अस्त्र शस्त्र, नाखून से लेकर कहाँ पहुँच गई? अस्त्र और शस्त्र तक दिखाई है, परमाणु बम तक निरंतर बढ़ती रही है। इसका मतलब है कि अस्त्र के रूप में सबसे पहले आदमी ने नाखून का प्रयोग किया, और उसके बाद में बढ़ते बढ़ते वो कहाँ पहुँच गई? अस्त्र से शस्त्र पर पहुँच गई, और शस्त्र से भी वो परमाणु बम, एटम बम तक पहुंच चुकी है। और अब नाखून का अस्त्र के रूप में प्रयोग उसने बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि हिंसात्मक वृत्ति को छोड़कर थोड़ा सा अहिंसा की तरफ बढ़ा है, सुधार करने का प्रयास कर रहा है। उसकी बर्बरता कभी समाप्त नहीं होती। अरे अब बर्बरता समाप्त नहीं होती। बर्बरता क्या होती है? बर्बरता वो होती है जिसमें हिंसात्मक प्रवृत्ति के लक्षण होते हैं, वो बर्बर दिया है शब्द। तो हिंसात्मक वृत्ति के लोग जो है उनमें बर्बरता नहीं छोड़ी है। इसका मतलब है कि अस्त्र नाखून के रूप में बंद हुआ तो शस्त्र का प्रयोग किया, और शस्त्र जब बंद हुआ तो परमाणु के रूप में एटम बम का प्रयोग किया। इसका मतलब है कि हिंसात्मक वृत्ति जो है ना, ये मानव के अंदर अभी खत्म नहीं हुई है, बस उसके विकास होता जा रहा है। तो क्या दिया है कि हिंसा वृत्ति को समाप्त करने के लिए अहिंसा को अपनाने आग्रह किया। उन्होंने गोली मार दी गई, अर्थात हिंसा की विजय हुई। सीधी बात क्या दी है कि हिंसा की विजय क्यों हुई? हिंसा की विजय इसलिए हुई क्योंकि अस्त्र और शस्त्र के रूप में परमाणु का विकास निरंतर होता गया। तो हिंसा की
अहिंसा पर हिंसा की विजय दिखा दी है। क्या दिया है कि पर इसमें गांधी जी द्वारा स्थापित अहिंसा का महत्व कम नहीं होगा। गांधी जी द्वारा दिए गए अहिंसा का जो संदेश है वो कम नहीं होगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें, कि जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी को आज राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। उनकी यही विशेषता है। क्या दिया है कि मनुष्य की स्थायी संपत्ति भी अहिंसा ही होती है। स्थायी संपत्ति, स्थायी इसका मतलब जो जन्म जाते है, जो स्थायी हमको मिलती है, गॉड गिफ्ट मिलता है ना, वो क्या दिखाई है? अहिंसा हमारे अंदर, मानव के अंदर। लेकिन ये जमीन पर आने के बाद में मानव क्या बन जाता है? पाशविक वृत्ति को धारण कर लेता है, और जैसा जो कोई माहौल में रहता है वो उस हिसाब से ही ढल जाता है। अगर मानव सत्संग में बैठेगा तो उसके अंदर करुणा दया का भाव होगा। अगर वही आदमी अगर चोर डकैत बदमाशों के भीतर बैठेगा तो वो उसमें हिंसा के गुण उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये क्या दिया है कि मनुष्य की स्थायी संपत्ति अहिंसा दिखाई है। मानवता के हित में यही है कि हम गांधी जी का अनुसरण करें। अब जो दिया है कि मानवता के हित में यही है कि हम गांधी जी का अनुसरण करें, तभी हमें सभी क्या मिलेगी? सच्ची शांति। इसका मतलब सीधा समझाने का जो प्रयास किया है आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी ने, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि जो मानव की पाशविक जो वृत्ति है, उस पाशविक वृत्ति को छोड़कर अगर गांधी जी के द्वारा बनाया हुआ अहिंसात्मक जो रास्ता है ना, उस पर अगर हम चलें तो हमको नहीं पूरे विश्व को शांति मिल सकती है। ये संदेश देना चाहा है। बाकी तो फिर अपन पूरा पाठ पढ़ेंगे जब सारी चीज़ें सामने आ जाए। ठीक है।